नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओहदार फार्म में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप केला की खेती कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी मिट्टी में ले सकते हैं, इसका तैयारी कैसे होता है, इसका बीज कैसे मिलता है और ये कितने दिन में पक कर तैयार होता है। तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसान भाइयों, आपको बता दें कि केला की खेती बहुत फायदेमंद वाली खेती है, बहुत मुनाफा वाली खेती है। इसकी खेती में कोई खर्चा नहीं लगता है किसान भाइयों। शुरुआत में इसका खेती में खर्चा लगता है, उसके बाद आपको डायरेक्ट मुनाफा मिलता है 1 साल के बाद। पहले बात करें किसान भाइयों, आपको अपना खेत को 2 से 3 बार हल्की और गहरी जुताई कर देना है। तो आपको 45 से 60 सेंटीमीटर का आपको गड्ढा करते जाना है, 2 से 2.5 मीटर की दूरी में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नज़दीक आपको गड्ढा नहीं करना है किसान भाइयों। ज़्यादा नज़दीक गड्ढा करते हैं तो आपका जो केला है वो सट जाएगा, सटेगा तो उसका जो ग्रोथ है वो कम होगा। और मिट्टी की बात करें किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग मिट्टी देख सकते हैं, कितना मेहनत लग रहा है इस मिट्टी में खुदाई करने में, तो बहुत टाइट मिट्टी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दोमट और काली मिट्टी में ही इसको करना है, टाइट मिट्टी में ही करना है। आपको नदी किनारे वाला जो भुरभुरी और जो मिट्टी और रेतीली मिट्टी हो जाती है किसान भाइयों, उस मिट्टी में आपको खेती नहीं करना है केला। हमें आपको केला को इस प्रकार से रोपाई करते जाना किसान भाइयों। हम लोग को ये बीज जो है, ये पौधा हम लोग को नर्सरी से तैयार होके मिला था। ये महिला मंडल के तरफ से, सखी मंडल जो है उसके तरफ से, प्रधान के तरफ से ये हमें मिला है किसान भाइयों। और ये हमें निःशुल्क दिया गया है, फ्री में दिया गया है, इसीलिए इसका जो कीमत है उसका हमें पता नहीं है। और इसकी रोपाई से पहले बात करें किसान भाइयों खाद की, तो सबसे पहले आपको गोबर की सड़ी हुई खाद ही डालना है। 2 से 3 ट्रैक्टर आपको 1 एकड़ के हिसाब में गोबर की सड़ी हुई खाद डालिए। खाद को किसान भाइयों आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से भुरभुरा किया गया है। भुरभुरा करने के बाद ही किसान भाइयों खाद को आपको डालना है। अगर आपका जो गोबर है वो भुरभुरा नहीं है तो आपका जो फसल है उसको अच्छा तरीका से ऊर्जा नहीं मिलेगा, अपना फसल के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद बात करें किसान भाइयों, गड्ढा में कम से कम 1 से 1.5 केजी करके आपको अपना अंदाज के हिसाब से आपको गोबर की खाद को डालना है। अब जो देख सकते हैं किसान भाइयों किस प्रकार से जो है गड्ढा एक लाइन से किया गया है। ये गड्ढा 2 से 2.5 मीटर की दूरी पर किया गया है किसान भाइयों। और इसकी रोपाई की बात करें तो रोपाई किसान भाई, रोपाई से पहले आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्लास्टिक का जो बैग आता है किसान भाइयों, उसमें इसका नर्सरी तैयार किया जाता है। तो बैग को आपको फाड़ लेना है। किसान भाइयों, अगर आपको जड़ को खोल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो जड़ है वो ना टूटे। अगर टूट जाता है किसान भाइयों तो इसका जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाता है, मरने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। अगर आपके क्षेत्र में दीमक का अगर प्रकोप ज़्यादा है, आपका जो भी पौधा लगा रहे हैं उसमें दीमक लग रहा है, तो उसमें आप घोल लगाइए। बहुत सारे मार्केट में रासायनिक घोल मिलते हैं, उस घोल में डुबो करके ही आप इसका रोपाई करें। हमारे साइड में ऐसा समस्या नहीं है, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट प्लास्टिक से निकाल करके इसको गड्ढा में डाल दे रहे हैं। गड्ढा में डालने के बाद किसान भाइयों इसके ऊपर मिट्टी डाल देना है। आपको ज़्यादा गड्ढा में भी नहीं करना है किसान भाइयों। अगर आप 45 से 60 सेंटीमीटर से अधिक आपका गड्ढा हो रहा है तो उस गड्ढा को आप थोड़ा कम कीजिए किसान भाइयों, क्योंकि ज़्यादा गड्ढा करते हैं तो आपका जो पौधा है वो मरने का समस्या बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद रोपाई की बात करें तो आपको इस प्रकार से गड्ढा में डाल करके चारों तरफ से किसान भाइयों आपको दबा देना है। मिट्टी को दबाने से होता यह है कि जब आप सिंचाई करेंगे तो आपका जो पौधा है वो टेढ़ा ना हो। अगर पौधा टेढ़ा हो जाता है किसान भाइयों तो वो टेढ़ा ही आगे बढ़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। उसके बाद बात करें किसान भाइयों, केला का जो फसल है वो मात्र 1 साल का फसल है। मात्र 1 साल में एक बार होता है किसान भाइयों। 1 साल के बाद आप इसको कटिंग कर दीजिए और दूसरा केला लगाइए। अगर नहीं लगा रहे तो इसी से आपका जो ब्रांच है वो निकल जाता है। सिंचाई की बात करें किसान भाइयों तो बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पर छाया पड़ता है उस खेत में, तो उस खेत का जो नमी है किसान भाइयों थोड़ा देर में उड़ता है, थोड़ा दिन में उसमें जो नमी है वो घटता है। तो गर्मी के दिन की बात करें किसान भाइयों तो आप 4 से 5 दिन 6 दिन आपके जो खेत है उसके आधार पर आप सिंचाई करें। अगर आप ठंडा में कर रहे हैं किसान भाइयों तो आप 8 से 10 दिन का गैप ले करके आप सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इसका जो वैरायटी है उसकी बात करें तो वैरायटी हमें मिला था, हमें संस्था की तरफ से, उसी को हम लोग लगाए हैं। तो वैरायटी के बारे में तो वैसे नहीं बताया गया, वैसे तो G9 करके एक वैरायटी आता है उसी को दिया गया है किसान भाइयों। और इसका जो ग्रोथ है किसान भाइयों बहुत अच्छा रहता है और ये कम हाइट में फलने लगता है। तो हार्वेस्टिंग की बात करें किसान
किसान भाइयों अगर आप लोकल मार्केट में बेच रहे हैं तो आपको पूरा पकने देना है अपना केला को। आपका 1 साल का टाइम लगेगा, 11 से 12 महीना का टाइम लगता है। आपको पूरा पकने देना है, उसके बाद ही आपको इसका हार्वेस्टिंग करना है। अगर आप माल को बाहर भेज रहे हैं किसान भाइयों तो आपको 60 से 70% ही आपको पकने देना है। 60-70% पक गया तो उसके बाद आप उसका कटाई कर लीजिए, उसके बाद उसको पैक करके बेच दीजिए, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक किसान भाइयों आपका केला पक जाएगा। अगर आप 100% पका करके भेज रहे हैं किसान भाइयों तो पहुँचने तक गीला हो जाएगा, तो मार्केट में आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। तो ये था किसान भाइयों केला की खेती के बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कोई भी सवाल है तो उसके बारे में हमें ज़रूर लिखिए, हम आपका हर एक सवाल का जवाब देते हैं किसान भाइयों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।